अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सेलफोन्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है भूमि वर्ल्ड, वन स्टॉप मोबाइल सॉल्यूशन, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड्स के सेलफोन्स, वो भी बेहतरीन कीमतों पर। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ मोबाइल फोन्स विद कस्टमाइज्ड सर्विस ओनली एट भूमि वर्ल्ड। नाउ एट धामनकर प्लाजा बिलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, धामनकर नाका भिवंडी। अनदर ब्रांचेस एट अंजुर फाटा, बागे फिरदौस एंड शिवाजी चौक। आज के नाज़िम मशायरा भिवंडी पहुंच गए हैं, करीब हमारे बीच होंगे। मैं अजीज नबी साहब की एक हमद है जो उनके मजमूए कलाम ख्वाब समंदर के पहले सफ़े पर मौजूद है। उस नज़्म को मैं हरचंद के वो मुकम्मल नज़्म मुझको याद नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं सुनाऊंगा आपको वो नज़्म मुकम्मल लगी। ऐ खुदा इब्तिदा है तेरे नाम से, ऐ खुदा इब्तिदा है तेरे नाम से, तू जो कादिर है हर शय की तख्लीक पर, तू के सबसे बड़ा और सबसे जुदागाना फनकार है। ऐ खुदा इब्तिदा है तेरे नाम से, तू जो कादिर है हर शय की तख्लीक पर, तू के सबसे बड़ा और सबसे जुदागाना फनकार है। चांद तारों की बंदिश करे आसमां झिलमिलाती हुई कहकशां, अपनी अपनी रविश पर ये सैयारगां, कुर्रे अर्ज़ पर दूर तक रक्स करती हुई नदियां, सब्ज़ाज़ारों पहाड़ों कोहसार बर्फ ओढ़े हुए कोहसारों की मंजर कशी, तेरी तख्लीकियत की बहुत दिलरुबा और बेहद हसीन एक तस्वीर है। ऐ खुदा बंदे हम तो सना, ऐ खुदा बंदे हर को सदा, हर तेरी अता शेर तेरा करम, सारे जज्बे असर आफरीनी, ख्यालात के नौ बनौ सिलसिले, जिद्दतें नुजरतें हैरतें, बात करने का फन सब तेरी दस्त कुदरत के मोहताज हैं। आज के मुशायरे का, आज के जश्न का एहतमाम नबील भाई ने और उसाद भाई ने किया है। जब मेजबानी इतनी मुहज़्ज़ब हो तो उसमें मेहमानी का भी एहतराम शामिल हो जाता है। आज के मुशायरे की सदारत नदीम सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ उन्हें सदारत की मसनद पर देखते हो। 90 दहाई में जब मैं सूरत में रहता था, नदीम सिद्दीकी साहब वहाँ के हर छोटे मुशायरे में शरीक होते थे। मैं कभी उनको स्टेज पर बैठ कर सुनता था और कभी सामईन में बैठ कर सुना करता था। क्या लोग दीवाने थे शायरी के, तरन्नुम के। जब ये पढ़ते थे कि बहुत मशहूर होता जा रहा हूं, मैं खुद से दूर होता जा रहा हूं, मुझे फिर राह में ठोकर लगी। नदीम भाई ने मुझे हमेशा मोहब्बत दी। मैं बड़ा शुक्रगुजार उनका रहा हूं, हमेशा रहूंगा। कासिम इमाम साहब तशरीफ रखते हैं हमारे स्टेज पर और मेरे तमाम साथी शोहरा। हमारे जो बड़े लोग थे, जब मैं आया था, कैफी आसमी साहब थे, निदा साहब थे, कैफी जाफरी साहब थे, जफर गोरखपुरी साहब थे, अफजल जाफरी साहब थे, और भी कई ऐसे नाम। धीरे धीरे सब हमें छोड़ कर चले गए। अब हमारे बड़े बूढ़े बम्बई में यही लोग हैं। नदीम सिद्दीकी साहब, कासिम इमाम साहब, अल्लाह इन्हें सेहत दे और लंबी हयात दे। आमीन। चलिए आज आपने इमाम साहब के बड़े बूढ़ों में शुमार कर दिया। अब मेरे रास्ते आसान। देखिए ये कासिम इमाम साहब की ताकत का अंदाजा है। उन्हें बड़े बूढ़ों में शुमार करने का
हाँ ये आजमगढ़ के कुछ दोस्तों ने एक हमद की फरमाइश की है। आप इजाजत दें तो मैं उसके चंद शेर सुनाऊं। उसके बाद कुछ गज़लें भी सुनाऊंगा, कुछ नज़्में भी सुनाऊंगा। कुछ से घबराइएगा मत, कमी सुनाऊंगा। दानिश जावेद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं इनके इल्म का, इनकी तकरीर का, इनकी निज़ामत का भाईल हमद का मतलब पेश कर रहा हूँ। ये हम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की ज़मीन में है। अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो बेईमानी होगी। मैंने कोशिश की है, मैंने कुछ शेर किए। हमद का मतलब पेश कर रहा हूँ। जी कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, क्या वही खुदा है। वाह वाह वाह। कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। जो हो आए कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। वाह वाह बहुत कहीं कोई है जो दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। शेर है कि ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों। क्या ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है, वही वाह 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 क्या बात वाह 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 वाह। ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है, वही खुदा है। जो बन के बादल ज़मीं पे बरसे, ज़मीं को सींचे उगाए सब्ज़े। जो बन के बादल ज़मीं पे बरसे, ज़मीं को सींचे उगाए सब्ज़े। जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है, वही खुदा है। जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है, वही खुदा है। शेर सुनिए साहब, अपने होने का ऐलान करता रहता है खुदा। जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है, वही खुदा है। कभी पहाड़ों की चोटियों से, कभी समंदर के साहिलों से, कभी पहाड़ों की चोटियों से, कभी समंदर के साहिलों से बगैर बोले जो अपनी जानी बुला रहा है, वही खुदा है। वाह 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 क्या कभी पहाड़ों की चोटियों से, कभी समंदर के साहिलों से बगैर बोले जो अपनी जानी बुला रहा है, वही खुदा है। आज का मुशायरा एक खानदान की तरह है। खानदान के कुछ लोग यहाँ से कुछ कहना चाह रहे हैं और खानदान के कुछ लोग यहाँ से कुछ सुनना चाह रहे हैं। वाह वाह। एक गजल का मतलब पढ़ रहा हूँ कि कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए। वाह 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 वाह। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। वाह वाह वाह। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो कहानी से, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए। क्या बात है। वाह वाह। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। शेर सुनिए साहब के जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हैं। क्या बात। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिया। वाह 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 वाह। क्या
जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। शेर सुनिए साहब के हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया, हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिया गया। बस बस जी मैं पढ़ता हूँ। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। सुनिए नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिया गया। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। क्या बात है। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आँख वाले निगहबानी से अलग कर दिया। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, क्या आँख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। आँख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। तीन चार शेर और सुनने के। पानी पर दूसरा शेर है आपका। बहुत शुक्रिया। नजर भाई को काफी शेर मुझे याद है। कभी तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, इतना सुना देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ। ज़माना तक ज़्यादा शरियत। जी भाई। दो तीन शेर पढ़ता हूँ। एक गजल का मसला है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। शेर सुनो यार, पहुंचो शेर तक पढ़ रहा हूँ। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, चाहे कितनी भी बुलंदी चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। क्या बात। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। क्या सुनिए शेर। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए उतारे तो सभी जाएंगे। वाह। धीरे मुसलमान हो रहे हैं। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई। नहीं ये कम्युनल नहीं है भाई। मैंने बनवास की लिखा है। जी बिल्कुल। क्या बात। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई। क्या आए ना आए सभी जाएंगे।
कुछ शेर और सुनने के आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। क्या बात सुने दो दिल परिंदा है तेरे जाल में। क्या बात आँख देखते ही नई चाल में आ जाता है। क्या कहने आँख देखते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। क्या बात है गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। इस दहलीज चौपाल में आ जाता है। क्या बात है क्या कहने गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। इस दहलीज से चौपाल में आ जाता है। शेर सुनो यार, इस दहलीज से चौपाल में मैसेज वाला शेर है ये। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। सुन लीजिए 1 करोड़ की लाइन ये सुनाने जा रहा हूँ, जाय हो जाएगी। शकील आदमी रोज नहीं मिलेगा आपको। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। क्या बात वाह तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। क्या तेरा आंसू मेरे रुमाल की नदी में शेर सुनिए। तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। क्या बात वाह पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। क्या कहने भाई वाह और पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। और ये काफिया देखिए कैसे बंधा है शेर में के। और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। ये शेर सुने के ताकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल। रहता है जिस पर वो मेरे नाम ताकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल। एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता है। वाह राज की बातें हो रही। क्या बात है क्या बात ताकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम क्या बात ताकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल। एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता है। क्या कहने वाह यही घटना पढ़ता हूँ जो माइक पहली बार पढ़ी जा रही है। बड़ी वालों के लिए दर्जनों किताबें मंजरियाम पर आ चुकी है। शकील साहब एक मर्तबा साथ में बैठे थे। किसी ने पूछा क्या करते हैं? बोले शायरी करता हूं। और क्या करते हैं? तो गुस्से से कहा शायरी करता हूं, इससे बढ़कर और क्या करूं? इस तरह की शिद्दत ने यहाँ एक मकसद आज पूरी दुनिया पर आया कर दिया शाकिल आजमी साहब। ये आखिरी गजल पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा गजल है। पहली बार माइक पे पढ़ी जा रही है। ये यूट्यूबर जो है ये इनको बेचने में मजा आएगा। सुनिए जरा बारीक गजल है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों पर भरोसा करता हूँ।
जब हम अपने देखने वाले पर, अपने सुनने वाले पर भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं तो भाग मिल्खा भाग बनाते हैं, और जब भरोसा नहीं करते तो बेबी बना देते हैं। तो मैं भरोसा करता हूँ अपने सुनने वालों पर, और वही सुनाता हूँ जो मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा एक गजल का मतलब, सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। ये 26 तारीख को मैं दुबई में आने वाला हूँ, उससे पहले आपको सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से, बहुत शुक्रिया साहब, वाह। सवाल में नहीं रहे, जवाब से क्या वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। लैला मजनू जहर खा के कागजों में मर गए। लैला मजनू जहर खा के कागजों में मर गए। किस्से जो थे इश्क के निसाब से निकल गए। क्या बात, वाह। निसाब से निकल गए। बहुत शुक्रिया। उसे चेहरे पे, उसे चेहरे ने नजर पे कदर असर किया। उसे चेहरे ने नजर पे कदर असर किया। कई हसीन लोग मेरे ख्वाब से निकल गए। वाह बात है, वाह। उसे चेहरे ने नजर पे कदर असर किया। क्या कहने, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। ये सुनिएगा साहब के वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। खुशबुओं की बात तो पुरानी बात। वो खुशबुओं की बात बहुत पुरानी बात। नया ये है कि रंग गुलाब से निकल गए। क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह। अब तो शुमारी नहीं रंग के बुलावा आने लगे। वो खुशबुओं की बात बहुत पुरानी बात। नया ये है कि रंग गुलाब से निकल गए। जो बात करती आंख वाले थे ढके छुपे बदन। क्या बात। मजा आया नौजवानों, इसी में रहना। बहुत शुक्रिया। जो बात करती आंख वाले थे ढके छुपे बदन, वो सब मेरे ख्याल में नकाब से निकल गए। वाह। वो सब मेरे ख्याल में नकाब से निकल गए। वो सब मेरे ख्याल में नकाब से निकल गए। बदन में उसकी तर्ज धुन, बदन में उसकी तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थी। क्या बात। बदन में उसकी तर्ज थी, बदन में उसकी तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। बदन में उसकी तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। बहुत शुक्रिया। जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। बहुत अच्छा है। जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि किसी एक नेकी से आबादी पाक हो गई। किसी की एक नेकी से ये दानिश भाई बेहतर समझेंगे। बड़ा इनका हाला है। तीन पे दुनिया के तमाम आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि किसी की एक नेकी से आबादी पाक हो गई। आबादी पाक हो गई। गुनाहगार लोग भी अज़ाब से निकल गए। क्या बात है, वाह। आप तक पहुंचा रहा हूं कि
शेर देखे देखे नई गजल आप पहुंचा रहा हूं कि तू अपने आप का पहले हिसाब देखा कर, तू अपने आप का पहले हिसाब देखा कर, तू अपने आप का पहले हिसाब देखा कर, फिर उसके बाद किसी का शबाब देखा कर। वाह वाह वाह, फिर उसके बाद किसी का शबाब देखा कर। और अमीर जादी ने ठुकरा के ये कहा, अमीर जादी ने ठुकरा के ये कहा मुझसे, तू ही गरीब है तू ख्वाब देखा। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। देखिए उधर से एक बड़ी ताकत के साथ एक बार और लगता है उसके दिवाली वाले मैंने पहले पढ़े तो जरा अगर आप उसी तरह सुनेंगे उसी तरह सुना पाऊंगा। नहीं बिल्कुल जी मैं मतलब फिर से तू अपने आप का पहले हिसाब देखा कर, फिर उसके बाद किसी का शबाब देखा कर। दूसरों को इल्जाम लगा के तू अपने आप का पहले हिसाब देखा, फिर उसके बाद किसी का शबाब देखा कर। अमीर जादी ने ठुकरा के कहा मुझसे, तू ही गरीब है तू ख्वाब देखा। क्या कहने, वाह वाह वाह। तू ही गरीब है तू ख्वाब देखा कर। और शेर देखे कि मैं अपने चेहरे पे लिखा गया हूँ, मैं अपने चेहरे पे लिखा गया हूँ धीरे धीरे, मैं अपने चेहरे पे लिखा गया हूँ धीरे धीरे, पलट वर्ग किताब देखा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। पलट के वर्ग किताब देखा। और शेर देखे मैं आईना हूँ, मैं आईना हूँ तेरा सच बता रहा हूँ तुझे, मैं आईना हूँ तेरा सच बता रहा हूँ। गुलाब सामने रख गुलाब देखा। क्या कहने, गुलाब सामने रख गुलाब देखा। और शेर देखे हर बात तेरी गूंगा बन के सुनता हूँ, हर एक गूंगा बन के सुनता हूँ। सवाल देखने वाले जवाब देखा। क्या कहने, वाह 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 वाह, हर एक बात तेरी सवाल देखने वाले जवाब देखा। क्या कहने, और तेरी जुदाई में होता है जो मेरे अंदर। शेर देखिए तेरी जुदाई में होता है जो मेरे अंदर, जुदाई में होता है मेरे अंदर। कभी तो आके वो भी अज़ाब देखा। वाह वाह वाह, कभी तो भी अज़ाब। क्या कहने, सवाल देखने वाले जवाब देखा। और शेर नुमाई के तुराज दूर से लगते हैं जो गुनाह जैसे, तुराज दूर से लगते हैं गुनाह जैसे, करीब आके वो मेरे सवाब देखा। करीब आके मेरे सवाब देखा। और यहाँ से गजल का मतलब शेर में और आपको पहुंचा रहा हूँ जी मैं वही पढ़ता हूँ कि एक गजल और आपका मेरा टूटा हुआ दिल टूटा जा, मेरा टूटा हुआ दिल टूटा जा, मेरा टूटा हुआ दिल टूटा जा रहा है। तेरी यादों से मेरा हाथ टूटा जा रहा है। क्या तेरी यादों से मेरा हाथ टूटा जा रहा है। और शेर देखे ज़मीं कमरे की मेरे ज़मीं कमरे मेरे हो गई है लाल सारी, ज़मीं कमरे मेरे हो गई है लाल सारी, कि इतना खून फूका जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इतना खून फूका जा रहा है। और शेर देखे तड़पता फिर रहा हूँ मैं सेहरा, क्या तड़पता रहा हूँ मैं सेहरा समझकर कि सर दीवार से टकरा टूटा जा रहा है। सर दीवार से टकरा जा रहा है। मेरा टूटा हुआ दिल टूटा जा रहा है। क्या और शेर देखे फिरंगी हो गए हैं जुल्म देखा कर, फिरंगी हो गए हैं जुल्म देखा कर, कि दिल्ली की तरह से दिल लूटा जा रहा है। फिरंगी हो गए हैं शेर समझे नहीं आप, फिरंगी हो गए हैं जुल्म देखा कर, दिल्ली की तरह से दिल लूटा जा रहा है। और ये शेर देखिए मेरे नजदीक इतने लोग थे सब तेरे थे क्या, मेरे नजदीक इतने लोग थे सब तेरे थे क्या, जिसे देखो तेरे जाते ही उठा, जिसे देखो
क्या कहने तेरा वाह वाह वाह। मेरे नजदीक जितने लोग थे सब तेरे थे। क्या बात, जिसे वो तेरे जाते उठा जा रहा है। मेरा टूटा हुआ दिल टूटा जा रहा है। वाह वाह। शेर आखिर है मेरी सच्चाई को किस नाम से फेमस किया उसने। देखिए कि मेरी सच्चाई को किस नाम से फेमस किया उसने। जिधर जाता कहते हैं झूठा जा रहा है। जिधर जाता कहते हैं झूठा जा रहा है। और यहाँ से गजल का और शेर में पहुंचा रहा हूँ कि तड़प तू पुकारी जा रही है। तड़प कर पुकारी जा रही है। शबे जीना गुजारी जा रही है। शबे जीना गुजारी जा रही है। बमुश्किल अदब के बमुश्किल अदब के गजल नीचे उतारी जा रही है। गजल नीचे उतारी जा रही है। शबे जीना गुजारी जा रही है। ये शेर देखे खास तौर से कि बहुत मायूस हो दर्द से तेरे। बहुत मायूस अंदर से हो दर्द से तेरे। वफादारी हमारी जा रही है। वफादारी हमारी जा रही है। शबे जीना गुजारी जा रही है। और शेर देखें कि सभी खुशियों को मेरी गम बनाकर। सभी खुशियों सभी खुशियों को मेरी गम बनाकर। मेरी किस्मत सवारी जा मेरी किस्मत सवारी जा रही है। शबे जीना गुजारी जा रही है। और खास तौर से शेर आप तवज्जो दें कि अब इस जान का हम क्या करेंगे। जान इस जान का हम क्या करेंगे। जो इससे भी प्यारी जा रही है। जो इससे भी प्यारी जा रही है। शबे जीना गुजारी जा रही है। और शेर देखें कि ये आपके हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ कि मना कर हर दिल खामोशी का। मना कर हर दिल खामोशी का। मेरी आवाज हमारी जा रही है। मेरी आवाज हमारी जा रही है। शबे जीना गुजारी जा रही है। गजल का बहुत ही अहम शेर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बाजी जान की बाजी। ये बाजी जान की बाजी। फिर भी तेरे कहने पे हारी जा रही
शबे हीरा गुजारी जा रही है। और शेर देखें खास तौर से कि मुझे बिगड़े बिगड़े लोगों मेरी आदत सारी जा रही है। मेरी आदत सारी जा रही है। शेर आखिर तेरे दिल से निकल कर हर मकाम अज़ियती गुजारी जा रही है। क्या शेर देखिए अगर आप शेर तक पहुंचे आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में। अच्छा है वाह आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। और शेर देखें कि किस परेशानी में हम हैं अब तुम्हें बतलाएं क्या। किस परेशानी में हम हैं अब तुम्हें बतलाएं क्या। हम परेशान क्यों नहीं हैं इस परेशानी में। अच्छा है वाह हम परेशान क्यों नहीं हैं इस परेशानी में। और शेर देखिए अश्क हैं आंखों में लेकिन फिर भी होठों पर हंसी। अश्क हैं आंखों में लेकिन फिर भी होठों पर हंसी। तेरे गम में रोने वाले कैसी आसानी में हैं। तेरे गम में रोने वाले कैसी आसानी में हैं। और शेर देखें कि अक्लमंद हो जाओगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। अक्लमंद हो जाओगे कुछ नहीं मिल पाएगा। अक्लमंद हो जाओगे कुछ नहीं मिल पाएगा। इश्क के सारे ही रुतबे सिर्फ नादानी में हैं। इश्क के सारे ही रुतबे सिर्फ नादानी में हैं। बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से दुराज। बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से दुराज। एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में है। भाई का मैं वो हाजिर कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रंगो नूर की महफिल ये शाम आपके नाम, मोहब्बतों के हजारों सलाम आपके नाम। ये महरो माह ये जुगनू ये चांदनी ये चिराग। ये महरो माह ये जुगनू ये चांदनी ये चिराग। उजाले भेज रहे हैं पयाम आपके नाम। वो एक शेर है हमारे किसी उस्ताद का कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को। एक प्रोग्राम ऐसा ही था कि हमारे तमाम दोस्त अहबाब जमा हों और हम लोग शेर व शायरी सुनाएं, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता गया और हम लोग एक शानदार एक महफिल में ये मुशायरा ये नशिश तब्दील हो गई है। ये तमाम शोरा जो यहाँ पर इस वक्त आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं, ये उर्दू शेर व अदब के बहुत अहम और बहुत बाकमाल और बहुत मेयारी शोरा हैं। इनका एक ही स्टेज पर मौजूद होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत अहम कारनामा है। ऐसा बहुत कम होता है। जितनी शख्सियात हैं आज की शख्सियत जो सदर मुशायरा हैं मोहतरम नदीम सिद्दीकी साहब, ये उर्दू शायरी और उर्दू सहाफत की आबरू आप समझ लें कि आज के दौर में है। उर्दू सहाफत की एक बहुत बुलंद आवाज़, बहुत अहम आवाज़ हमारी खुशनसीबी और हमारा एजाज़ है कि ऐसी तवाना शख्सियत और ऐसी तवाना आवाज़ सहाफत की हमारे दरमियान आज के मुशायरे की सदारत फरमा रही है। हमारे मोहतरम प्रोफेसर कासिम इमाम साहब बेहतरीन शायर भी हैं, बेहतरीन नाज़िम में मुशायरा कतर और दुबई और दूसरे अरब ममालिक में भी जा चुके हैं मुशायरों में शिरकत के लिए। और यहाँ से लेके लाल किले तक जो है इन्होंने निज़ामत की है, मुशायरे पढ़े हैं और महाराष्ट्र और मुंबई और भिवंडी सबका नाम रोशन किया है इन्होंने। इनकी मौजूदगी भी बहुत अहम है हमारे दरमियान। मोहतरम दानिश जावेद साहब बेहतरीन शायर, उर्दू शेर व अदब पर गहरी नज़र रखने वाले शायर, बेहतरीन मियारी शायर और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के खाजिन हैं ये, और उससे पहले भी बड़े ओहदों पर रह चुके हैं वहाँ पर।
शकील आज़मी साहब, ये समझिए कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हमारी टीम है शोरा की बेहतरीन और न्यारी शोरा, उसमें सबसे बुलंद तरीन मकाम पे जो शोरा फायज है उनमें से एक बहुत अहम नाम है शकील आज़मी साहब। मतलब पेश करता हूं कि हर सवाल हरफे सवाल वास्ता चला गया, फिर यूं हुआ कि रास्ता चला गया। हरफे सवाल वास्ता बनता चला गया, फिर यूं हुआ कि रास्ता बनता चला गया, फिर यूं हुआ कि रास्ता बनता चला गया, कि फिर यूं हुआ कि रास्ता बनता चला गया। एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, फिर वाक़या से वाक़या बनता चला गया। एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, फिर वाक़या से वाक़या बनता चला गया। जज्बात धीरे धीरे समरते चले गए, जज्बात धीरे धीरे समरते चले गए, दिल रफ्ता रफ्ता आईना बनता चला गया। जज्बात धीरे धीरे समरते चले गए, जज्बात धीरे धीरे समरते चले गए, दिल रफ्ता रफ्ता आईना चला गया। और जाते जहां नहीं उबैद आज़मी, जाते जहां नहीं उबैद आज़मी, जाने लगे तो सिलसिला बनता चला गया। जाते जहां नहीं उबैद आज़मी, जाने लगे तो सिलसिला बनता चला गया। हरफे सवाल वास्ता चला गया, फिर यूं हुआ कि रास्ता बनता चला गया। चंद शेरों संभाल। एक वाक़या हुआ, शकील भाई का एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, एक वाक़या हुआ कि मोहब्बत हुई हमें, फिर वाक़या से वाक़या बनता चला गया। तीन चार शेर संभाल कि ऐसे तहरीर का उन्वान नहीं होता है, ऐसी तहरीर का उन्वान नहीं होता है, खैरियत लिखना कुछ आसान नहीं होता है। ऐसी तहरीर का उन्वान नहीं होता है, ऐसी तहरीर का उन्वान नहीं होता है, खैरियत लिखना कुछ आसान नहीं होता है। और अज़ीज़ के इश्क में आए सारे का क्या अफसोस, इश्क में आए सारे का क्या अफसोस, कौन से काम का नुकसान नहीं होता है। इश्क में आए सारे का क्या अफसोस, कौन से काम में नुकसान होता है। और इश्क का रोग अजब है कि नहीं मरता कोई, इश्क का रोग अजब है कि नहीं मरता कोई, और बचने का भी इम्कान नहीं होता है। इश्क का रोग अजब है कि नहीं मरता कोई, और बचने का भी इम्कान नहीं होता है। ऐसी तहरीर का नहीं होता है, खैरियत कुछ आसान नहीं होता। और चंद देख ले कि प्यासों को तेज धूप में आसानी चाहिए, प्यासों को धूप में आसानी चाहिए, पानी का इश्तिहार पानी चाहिए। प्यासों के तेज धूप में आसानी चाहिए, प्यासों को तेज धूप में आसानी चाहिए, पानी का इश्तिहार पानी चाहिए। और घर घर गई है ज़हन मेरे दिनों, वो बात तेरे दिल में उतर जानी चाहिए। घर घर गई है ज़हन मेरे दिनों, वो बात तेरे दिल में उतर जानी चाहिए। ऐ ज़िंदगी तू रख बन में शहर में, ऐ ज़िंदगी तू रख बन में शहर में, बस के गेसुओं की महक आनी चाहिए। ऐ ज़िंदगी तू रख बन में शहर में, बस के गेसुओं की महक आनी चाहिए। और देखने हुजूर पानी का इश्तिहार पानी चाहिए, बहुत हुजूर पानी का हर गाम तेरे इश्क का इक़रार है। मैं हुजूर वाला जलाली, आप लोगों में कुछ गज़ल पढ़ रहा हूं, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए।
जामई साहब के शेर सुन लीजिए कि हर गांव तेरे इश्क का इकरार है मैं हर गांव तेरे इश्क का इकरार है मैं हूँ जंजीर है जंजीर झनकार है मैं हर गांव तेरे इश्क का इकरार है मैं हूँ जंजीर है जंजीर झनकार है मैं हूँ अजीज जो सबसे बड़े बनकार तू है अजीज जो सबसे बड़े बनकार तू है और तुझसे बड़ा वो अदाकार है मैं अजीज जो सबसे बड़े बनकार तू और तुझसे बड़ा वो अदाकार है मैं के वज़ा यहाँ का धरना नहीं अच्छा वज़ा यहाँ धरना नहीं अच्छा उतरे हुए उतरना अच्छा वज़ा यहाँ का धरना नहीं अच्छा उतरे हुए उतरना नहीं अच्छा दिल में नर ख्वाहिश से गुजर जाओ हसास इलाके में ठहरना अच्छा दिल में नर ख्वाहिश से गुजर जाओ हसास इलाके में ठहरना अच्छा और जिस राह में हो टूटे हुए ख्वाबों की किरचें जिस राह में टूटे हुए ख्वाबों की किरचें उस राह से यादों का गुजरना नहीं अच्छा जिस राह में टूटे हुए ख्वाबों की किरचें उस राह से यादों का गुजरना अच्छा शेर सुनिएगा हुजूर कि खुश रंग नजर आता है खुश रंग नजर आता है जाज़िब नहीं लगता खुश रंग नजर आता है जाज़िब नहीं लगता माहौल तेरे दिल से मुखातिब नहीं लगता खुश रंग नजर आता है जाज़िब नहीं लगता माहौल तेरे दिल से मुखातिब नहीं लगता और अहमक बने रहने नुकसान से अहमक बने रहने नुकसान से चालाक भी हो जाना मुनासिब नहीं लगता अहमक बने रहने नुकसान से चालाक भी हो जाना नहीं लगता और नदीम भाई सारे की चालाक भी हो जाना नहीं लगता और मैं भी नहीं शेर में मौजूद सच है मैं भी नहीं शेर में मौजूद सच है गालिब भी शेर गालिब नहीं लगता मैं भी नहीं शेर में मौजूद सच है मैं भी नहीं शेर में मौजूद ये सच है गालिब भी हर शेर गालिब नहीं लगता शेर सुनिएगा हुजूर सच हमने कहा संग की बरसात हुई है सच हमने कहा संग बरसात हुई है किस बात की उम्मीद क्या बात हुई है सच हमने कहा संग बरसात हुई है किस बात में क्या बात हुई है और जिनसे कभी तबीयत नहीं कहती अक्सर उन्हीं लोगों से मुलाकात जिनसे कभी को तबीयत नहीं कहती जिनसे कभी को तबीयत नहीं कहती अक्सर उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई है और कब तक बताएगा शेर सुनिए हाँ जी एक गजल कि सफर आसान होगा मगर जाना नहीं अच्छा क्या बात है सफर आसान होगा मगर जाना नहीं अच्छा हवा ले जाए जानिब उधर जाना नहीं अच्छा सफर आसान होगा मगर जाना नहीं अच्छा हवा ले जाए जानिब उधर जाना नहीं अच्छा बहुत मंजिलें भी रास्ता चलने नहीं देती बहुत मंजिलें रास्ता चलने नहीं देती बहुत से ख्वाब में भर जाना बहुत से रास्ता चलने नहीं देती बहुत मंजिलें भी रास्ता चलने नहीं देती बहुत से ख्वाब में भर जाना अच्छा और जरा बात पर आज़ुदा हो जाना बेहतर जरा बात आज़ुदा हो जाना बेहतर जरा थक के रास्ते में ठहर जाना जरा बात आज़ुदा हो जाना बेहतर जरा थक के रास्ते में ठहर जाना अच्छा और किसे रुख नहीं होना क़ज़ा किसको नहीं लेकिन किसे रुख नहीं होना क़ज़ा किसको नहीं लेकिन बाहर आते ही ख्वाब बिखर जाना अच्छा
किसे रुखसत नहीं होना कज़ा को नहीं, लेकिन बाहर आते ही ख्वाबों का बिखर जाना अच्छा। और कासिम भाई कि ज़माना एक भी था, कहा करता था दिल से, ज़माना एक भी था, कहा करता दिल से, जिधर खतरा न हो उधर जाना अच्छा। ज़माना एक भी था, कहा करता था दिल से, जिधर खतरा न हो उधर जाना अच्छा। और उबैद आज़म हमें हर गाम समझाया जाता है, उबैद आज़म हर गाम समझाया जाता है, किधर जाना है अच्छा और किधर जाना है। उबैद आज़म हर गाम समझाया जाता है, किधर जाना है अच्छा और किधर जाना अच्छा। सफर आसान होगा मगर जाना अच्छा, हवा ले जाए जिधर जाना अच्छा। उबैद भाई एक मिनट, इब्ने तुराब साहब शायर और आज के नाज़िम मुशायरा नदर बिदती साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ ले आए। नदर बिदती साहब और इब्ने तुराब साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। हाँ उबैद साहब सुले से गजल की तनशीर आ जाइए भाई, आधी से ज्यादा शब काट चुका हूँ, अब भी अगर आ जाओ तो रात बड़ी। वाह चंद शेर संभाले गजल के कि कहां से चला था, निगाहों में क्या था, कहां जा रहा था, मुझे सोचने दो। कहां से चला था, निगाहों में क्या था, कहां जा रहा था, मुझे सोचना है। अरे तो उन लोगों को सोचना चाहिए कहां से चले, कहां से चला था, निगाहों में क्या था, कहां जा रहा था, कहां से चला था, निगाहों में क्या था, जा रहा था, सोचने दो। मेरा साज क्या था, मेरा जिक्र क्या गा रहा था, सोचने दो। कहां से चला था, निगाहों में क्या था, जा रहा था, मुझे सोचने दो। मेरा साज क्या था, मेरा जिक्र क्या गा रहा था, सोचने दो। वो क्यों हो गया था आँखों में मेहमान, क्यों उसकी ख्वाहिश थी उसका अरमान, वो क्यों हो गया था आँखों में मेहमान, क्यों उसकी ख्वाहिश थी उसका अरमान, फिदा उस पे थे ये मेरे दिलो जान उभा रहा था, सोचने दो। वो क्यों हो गया था आँखों में मेहमान, क्यों उसकी ख्वाहिश थी उसका अरमान, फिदा उस पे थे ये मेरे दिलो जान उभा रहा था, सोचने दो। हर एक साया फिगन थी वो जब साथ था, जब बेखुदी थी। हर एक साया फिगन थी वो जब साथ था, जब बेखुदी थी। धनक फलक आंचल हवाओं में लहरा रहा था, मुझे सोचना। हर एक साया फिगन थी वो जब साथ था, जब बेखुदी थी। धनक फलक आंचल हवाओं में लहरा रहा था, मुझे सोचने दो। सुनिएगा हुजूर कि मेरी जिद थी आकर मेरे अरमान भी वो महताब कर दे। मेरी जिद थी आकर मेरे अरमान भी वो महताब कर दे। मुझे चांद गगन से इशारों में समझा रहा था, मुझे सोचने दो। मेरी जिद आके मेरे अरमान भी वो महताब कर दे। मुझे चांद गगन से इशारों में समझा रहा था, मुझे सोचने दो। मक्ता संभाले कि उबैद आज तक समझ में आया, ज़माने ने रोका था जाने पर। उबैद आज तक समझ में आया, ज़माने ने रोका था जाने पर। सभी को झटकर उसी रास्ते पर मैं जा रहा था, मुझे सोचने दो। उबैद आज तक समझ में आया, ज़माने ने रोका था जाने पर। सभी को झटकर उसी रास्ते पर मैं जा रहा था, सोचने दो। कहां से चला था, निगाहों में क्या था, जा रहा था, सोचने दो। मेरा साज क्या था, मेरा जिक्र क्या गा रहा था, मुझे मेरी आंखें हैं ये, मेरी आंखें हैं ये, महताब न समझा जाए। क्या कि मेरी आंखें हैं ये, महताब न समझा जाए, जो नजर आए उसे ख्वाब न समझा जाए। क्या मेरी आंखें हैं ये, महताब मेरी आंखें हैं ये, महताब न समझा जाए, जो नजर आए
हसीब साहब हम मंदी के साथ भी दाद दे सकते हैं कि मेरी आंखें ये महताब न समझा जाए जो नजर आए उसे ख्वाब न समझा जाए। और शेर देखें कि जो नजर आए उसे ख्वाब न समझा जाए। और ये किसी वक्त नमूदार भी हो सकती है, ये किसी वक्त नमूदार भी हो सकती है। डूबती कश्ती को गर्काब न समझा कि मेरी आंखें ये महताब न समझा जाए, कि मेरी आंखें ये महताब न समझा जाए। और ये किसी वक्त नमूदार भी हो सकती है। डूबती कश्ती को गर्काब न समझा जाए, कि डूबती कश्ती को गर्काब न समझा जाए। और एक मतलब जो शेर समाप्त हमारे क्या है, शकील ऐसा शेर सुनोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये जमीन हमारी, अकबर आज़म ऐसी सुना कि ये जमीन हमारी, ये भिवंडी का अकबर आज़म ही है। कि ये जमीन हमारी ना आसमां अपना, जहां में ढूंढते रहते हैं हम। क्या जमीन हमारी ना आसमां अपना, जहां में ढूंढते रहते हैं हम, जहां अपना। और तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम, तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम, कि तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम तमाम रात जलाते रहे मकाम। बहुत अच्छा है। तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम, क्या कहने, तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में हम, क्या कहने, तमाम रात जलाते रहे मकाम। क्या कहने, तमाम रात जलाते रहे मकाम अपना। और हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे, हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे। कि हमारा जुर्म है कि चले गए, कि हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे थे, अदालतों ने सुना ही नहीं। हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे, क्या कहने, हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे थे, अदालतों ने सुना ही नहीं। बयां अपना क्या चिराग बनाने की आरज़ू में हम, तुम्हें चिराग बनाने की आरज़ू में जलाते रहे मकाम। अच्छा अच्छे से सुन रहे हैं कि हमारा जुर्म के फरियाद लेके पहुंचे, अदालतों ने सुना ही नहीं। बयां और देखें चंद अशआर रानी भाई के हवाले से कुछ पेश है। एक ही जैसे गम सबके हैं, एक ही जैसे हम सबके हैं। भाईजान भी चल रहा है यार, कि एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं। हाल सुनाना क्या कहने, देखो मजा आएगा। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं। हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में वाह। एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं। हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में क्या कहने, वाह। और वक्त से पहले वक्त नहीं था। क्या वक्त से पहले वक्त नहीं था। आपको तो बहुत जल्दी वक्त मिल गया। हम लोगों ने तो नदीम सिद्दीकी साहब की जुतियां सीधी है तभी कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। हाथ छोड़ाकर चला गया वो, अब पछताता है। वाह। पहले वक्त नहीं था, क्या वक्त के बाद है वक्त। हाथ छोड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। हम सब तो भिवंडी पे कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहते हैं। आप जानते हैं हमारा सामान लगा ही रहता है, बगैर सामान के आते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ भिवंडी में, अब अजीज आकर फिर कह रहा हूँ
कि आप सब अगर अहलियान भिवंडी हैं तो हम आशिकाने भिवंडी। क्या बात है। और आशिकों का दर्जा हमेशा बुलंद हुआ करता है। क्या कहने भाई। आप क्या हवाले से भिवंडी के लिए एक जैसे हम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की सबसे जाना क्या। और वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद वक्त हाथ छुड़ा कर चला गया वो, अब पछताना क्या। और देखिए आपके लिए के मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। कातिल ने सोच लिया है, अब शर्माना है। वाह मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी। क्या कहने, वाह वाह। रियासत साहब सुन रहे हैं ना, जब सुना नहीं रहे तो दो चार दिन ज्यादा सुन कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, काली पट्टी बांधी है। और कातिल ने भी सोच लिया है, अब शर्माना है। कातिल ने भी सोच लिया है, अब शर्माना क्या। ये कमर सिद्दीकी के साथ हैं तो मेरे स्टूडेंट ये सब लोग, लेकिन गैर महसूस तरीके से नेवान ही उबैद गैर महसूस तरीके से हम लोग जो है अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। क्या शायरी का जो मिजाज खबर का है वो चाहते हैं कि मैं भी कुछ ऐसे शेर कहूं, लेकिन मैं नहीं कह पाता कम इल्मी हूं कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद वक्त हाथ छुड़ा कर चला गया वो अफसाना क्या। और कमर सिद्दीकी लिए कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर। ये सब लोग यही बात करते हैं कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज आ रहा है। वाह वाह। कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर। क्या कहने। कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। वाह वाह। वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद वक्त हाथ छुड़ा कर चला गया वो, अब पछताना क्या। और हाथ नहीं आया है अब तक, हाथ नहीं आया, हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। क्या कहने। कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आया। वाह वाह वाह। हाथ नहीं आया है अब तक, क्या कहने। हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, मैं जानता हूं। महल का शायरी है। ये सच है, इनकम टैक्स वालों को नहीं पता। हाथ नहीं आया है, क्या बात है। वाह मिट्टी का एक घर, वाह वाह। चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। और एक चीज देखें, शकील सुनाने को चाह रहा है कि कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल। कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को। कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाए। वाह वाह वाह। कोई नहीं जो वाह वाह वाह। कोई नहीं जो मुड़कर देखे क्या कहने। वाह वाह। दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और आखिरी शेर, जब मैं आखिरी कहूँ तो ये मत समझिए कि वो गजल का कि कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और कभी की बात अगर समझौता करने हो गए भाई बात आ गया घर से फोन। ये इस वक्त का फोन आता है, आप सब जानते हैं, मुझे भी बहुत आ रहा है। आओगे घर पे खाओगे, मैंने कहा खाने का इंतजाम है। फिर आओ, बोले खाओगे कि नहीं, मैंने कहा क्या बना है। तो चिड़के का जहर, मैंने कहा वो तुम खाकर सो जाओ, मैं सुबह ही आऊंगा। वो नहीं इधर भी आ गया। कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल। क्या दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और कभी की बात अगर हो समझौता कर ले। कभी की बात अगर हो कभी की बात अगर हो समझौता कर ले। बार दुनिया से उसको मना। क्या कहने। वाह वाह वाह। कभी की बात अगर हो समझौता कर ले। कुछ समझौते साहब करने पड़ते हैं, आप नहीं मानिए।
कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता करने बार 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 और एक शेर सुना कर शकील भाई ने वो गजल पकड़ लिया। जी देखिए शकील भाई मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं। हमारे थोड़े बाद आकर हमसे बहुत दूर आगे निकल जाने वाले मेरे शायर मैं तो इनकी नज़्मों का इस कदर कायल हूँ कि मैंने जदीद उर्दू नज़्म में काम किया तो नई शायरी के हवाले से सिर्फ इसी शायर की नज़्म को मैंने मेरे लिए खुशी की बात है। मैं अक्सर कहता हूँ उनके लिए शायद न हो क्योंकि बड़े लोग उन पर लिखते हैं। मैंने तो बहुत अच्छा शायर है। खामोश तमाशाई है, तमाशाई है, किरदार भी हम हैं। देखो खामोश तमाशाई है, किरदार भी हम हैं, दस्तक भी हम ही हैं, दरूद दीवार भी। अरे वाह 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 क्या कहना, बहुत उम्दा है। हम हैं, दस्तक भी हम ही हैं, दरूद दीवार भी हम हैं। और गम इसका नहीं है कि है नुकसान का सौदा। क्या कि गम इसका नहीं है कि है नुकसान का सौदा। गम है कि खरीदार भी बाजार भी हम। गम इसका नहीं है कि है नुकसान का सौदा। गम है कि खरीदार भी बाजार भी हम हैं। और शकील भाई के ये शेर के दरवाजे ने आहट से पहचान लिया है। क्या कि दरवाजे ने आहट से पहचान लिया है। दरवाजे ने आहट से पहचान लिया है। पहले भी हम ही आए थे, इस बार भी। वाह 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 क्या कहने, वाह 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 वाह। दरवाजे ने आहट से पहचान लिया है। पहले भी हम ही आए थे, इस बार भी हम। वाह वाह। खामोश तमाशाई है, किरदार भी हम हैं, दस्तक भी हम ही हैं, दरूद हम हैं। 30 साल से शेर कह रहे हैं, इतना तो सीख ही गए कि कब बाइक से हट जाना चाहिए। बहुत बारे रसवाई तो दो चार संभाले, बारे रसवाई तो दो चार संभाले हुए हैं, वरना जितने भी हैं किरदार संभाले। बारे रसवाई तो दो चार संभाले हुए हैं, वरना जितने भी हैं किरदार संभाले हुए हैं। और बैठते हैं मेरी दीवार पे लड़ कुछ लोग और समझते हैं कि दीवार संभाले हुए हैं। शुक्रिया। बारे रसवाई को दो चार संभाले हुए हैं, वरना जितने भी हैं किरदार संभाले हुए हैं। बैठते हैं मेरी दीवार पे लड़ कुछ लोग और समझते हैं दीवार संभाले हुए हैं। अगर ये आज की नस्ल जो है ये खाली सदबी तकरीबन मुशायरा महफिल है। जिस तरह यहाँ पर बहुत सोच समझ कर अच्छे शायरों को यहाँ मुंतखब शायरों को बुलाया गया है, इसी तरह बहुत अच्छे और मुंतखब सामीन को भी इस मुशायरे में किया गया। क्या रंग के यूसुफ का खरीदार नहीं, अब इससे पैसा है शकील भाई के उबैद और हम एक साथ लगभग शुरू किया था। और कभी पहले उबैद आते थे, कभी हम आते थे। तो ये बड़ा लंबा तजुर्बा है कैसे अपने आप में सर्वाइव करें। तो ये सर्वाइवल का मसला है। हाँ, तो ये सर्वाइवल का मसला हाजिर करता हूँ। जी क्या रंग के यूसुफ का खरीदार नहीं है, क्या रंग के यूसुफ का खरीदार नहीं है, ये शहर कोई मिस्र का बाजार नहीं। क्या रंग यूसुफ का खरीदार नहीं, ये शहर कोई मिस्र का बाजार नहीं।
और एक देखिए कि बिल्कुल सच्चे सोने जैसा, बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारों खरा नहीं हूं मैं। क्या कहना, बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारों खरा नहीं हूं मैं, लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हूं मैं। क्या बात, बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारों खरा नहीं हूं मैं, लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं है। क्या वाह। एक मतलब और देखिए कि रवाबी बिना उसने रवाबी बिना अंदाज़े से सितम रवाबी बिना अंदाज़े से सितम रखी, ताल्लुक देर पर रखा, मोहब्बत से कम रखा। वाह, क्या कहने, वाह। रवाबी बिना अंदाज़े से सितम रखी, रवाबी बिना अंदाज़े से सितम रखी, ताल्लुक देर पर रखा, मोहब्बत से कम रखी। क्या कहने। एक मतलब और पेश करके फिर गजल पेश करूंगा जी। बिल्कुल अलग का मजमा है और अच्छा लगता है कि मशहूर है हम दोनों। और हसीब भाई आप जहां अभी गए थे जो आपका साथ है वहां आपका बड़ा काम आएगा। मशहूर है हम दोनों इस जमाने में, मशहूर हैं हम दोनों इस जमाने में, मशहूर है हम दोनों इस जमाने में, तुम आग लगाने में हम आग। वाह। मशहूर है हम दोनों इस जमाने में, ये दोनों की बैटिंग डाल दिया वैद और आप मशहूर है हम दोनों इस जमाने में, तुम आग लगाने में हम आग। क्या हाज़िरीन, ये तो सब मैंने आपको बता दिया, आपसे गुजार कर दिया था कैसा कमल का मसला। ज़ाहिर है कि साल के बाद शायरे में कलाम चलाना एक चैलेंज का काम होता है। जी सब नुस्खे हैं असल बुनियादी तौर पे। मैं अजीज भाई गजल हाजिर करता हूँ, और जो अजीज भाई का हुक्म था कि मुशायरे को इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा अदबी होना चाहिए। गजल करता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ कि किसी सितारा ना सैयारगाह से आया था। क्या कहना, किसी सितारा ना सैयारगाह से आया था, मैं खाक था इसी खाक से आया था। क्या कहना, वाह। किसी सितारा ना सैयारगाह से आया था, किसी सितारा ना सैयारगाह से आया था, मैं खाक था इसी खाक से आया था। और बिछड़ते वक्त बहुत मईन थे तुम, तो फिर बिछड़ते वक्त बहुत मईन थे तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू कहाँ से आया। वाह। बिछड़ते वक्त बहुत बिछड़ते वक्त बहुत मईन थे तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू कहाँ से आया। क्या कहने। असल में ये हुआ है कि ये जो फासला हुआ है लोग ये तमाम चीजें ज़हनी थकान हो चुकी है कि लोग देने में कश्मकश में भूल चुके हैं। एक बार देखिए बड़ा माहौल है, बड़े मशवरा है। आपकी जिंदा-दिली बात का सबूत है कि ये मुशायरा ये तकरीब कामयाब हो। एक बार तालियों से किसी खिलाफ है, लेकिन आप थोड़ी जिंदगी पैदा करें ताकि ये तमाम मशवरा ये मुश्किल से नसीब होते हैं। जी बिछड़ते वक्त बहुत मईन थे तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू कहाँ से आया। और यहाँ गिरिया थी मगर है अब खामोश। ये आँख गिरिया थी मगर है अब खामोश। हुनर ये ज़ब्त का बेर से आया था। ये आँख गिरिया थी मगर है अब खामोश। हुनर ये ज़ब्त का बेर से आया था। और अजीब मंजरे सूदो ज़यान था, अजीब मंजरे सूदो ज़यान था, उतर के जब तेरे आस आया। अजीब मंजरे सूदो ज़यान था, उतर के जब तेरे आस आया।
और नदीम भाई मतलब देखिएगा आसिफ भाई कि ये मेरा माल भी रहता है मेरे हाल के साथ, ये मेरा माल भी रहता है हाल के साथ, कमर में वही जहां से आया, ये मेरा माल भी रहता है मेरे हाल के साथ, ये मेरा माल भी रहता है हाल के साथ, कमर में वही जहां से आया। क्या नजर भाई ने मिजाज शीशा कर दिया है तो पत्थरों को दाज ये दस्ते रहमत मेरे लिए है तो इसको यार जरा सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात, वाह वाह क्या मिजाज शीशा कर दिया है तो पत्थरों को उदास कर दे, ये दस्ते रहमत मेरे लिए है इसको यार दराज कर दे। और इन दो मिसरों में मुझे यकीन है कि आप आमीन रोक नहीं पाएंगे। वो जिसके सजदे चराग बनकर हरम की चौखट पे झिलमिलाए, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो जिसके सजदे चराग बनकर हरम चौखट पे झिलमिलाए, मेरी जबीने सियाह रूह को अता एक ऐसी नमाज कर। आमीन, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। अब देखिए जहां से याद आता चला जाता है, अर्ज करता हूं। अर्ज क्या है अभी हमारे बेहतरीन नजर नौरी साहब मेरे हमवतन और जितने खूबसूरत ये हैं खूबसूरत इनकी निजामत है, इनके अल्फाज ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज समातों से गुजर के सीधे दिल में उतर जाते हैं। मगर ये हम शायरों के साथ ज़्यादती करते हैं, हमारे अच्छे शेर सुना देते हैं और हम फिर क्या सुनाएं, बड़ी पेशोपेश का शिकार हो जाते हैं। खैर एक मतलब दो तीन शेर देखें। ये अभी हम सब लोग लॉकडाउन से गुजर के आए हैं और लॉकडाउन में ये हालत है हम लोग घरों में अक्सर बीवियां शौहरों से कहने लगी कि घूम के आ जाओ, कई दिन हो गए तुम्हारा चेहरा देखते हुए। भारत जैसे वहाँ बैठते थे हाथ मान के आदत अभी जाने नहीं कोई शिकायत की बात नहीं है, यकीन कीजिए। वो तमाम लोग मैं बात को और आगे बढ़ा देता, थोड़ा सा माहौल सदर साहब ने फुल्का किया है। एक साहब अपने दोस्तों से कहने लगे कि यार मेरी बहुत अच्छी है, बड़ी खिदमतगार है, रात को 12 बजे पानी गर्म कर दिया। क्या बात। दोस्तों ने पूछा कि तुम रात को 12 बजे पानी करते क्या हो? कहने लगे यार इतनी ठंड में ठंडे पानी से बरसत धुलते भी। तो अब जो जबान खामोश रहेगी ये मान लिया जाएगा कि वो रात को 12 बजे ठंडे पानी से बरसत धुलता है। क्या अब आप सुने दो। अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारी खातिर मुस्कुराना, तुम्हारी खातिर तुम्हारी खातिर मुस्कुराना, तुम्हारी खातिर उदास, तुम्हारी खातिर मुस्कुराना, तुम्हारी खातिर उदास होना बहुत अज़ियत भरी खुशी है, तुम्हारा खुशबश। क्या बात है, वाह। तुम्हारी खातिर मुस्कुराना, तुम्हारी खातिर उदास होना बहुत अज़ियत भरी खुशी है, खास तौर पे लाइस पे मौजूद अहले इल्म हज़रात की तवज्जो चाहूंगा कि तुम्हारे साए की चांदनी में, तुम्हारे साए की चांदनी में बदन का सारा लिबास जला। तुम्हारे साए की चांदनी में बदन का सारा लिबास जलना, वो रक़्स हुरिया की शिद्दतों में तुम्हारा बढ़कर लिबास। क्या कहने, वाह। तुम्हारे साए की चांदनी में बदन का सारा लिबास जलना, वो रक़्स हुरिया की शिद्दतों में। कलाम पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। अब क्या बात देखा था, माशाल्लाह आज भी ये आपका उसमें नजर है। जी सुने भाई हमारे बिरादर शकील ने जिस तरह से शकील आज़मी और वो शकील अहमद
यहाँ अजब अजब है दुनिया का निजाम, कोई चीज ठहरती नहीं। आज से 40-45 साल पहले बम्बई में जब तरक्की का एक रूस था, एक नाम बहुत मशहूर था कि आजमी सरदार सब जानते हैं, लेकिन एक नाम मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी उनसे कम नहीं था, मुज़फ़्फ़र शाहजहां पूरी नाम था। और वो रिवायती शायरी और एक तरक्की की शायरी जदीद शायरी कही जो एक टकराव का माहौल था। हमारे रिवायती शोरा या हम जैसे शोरा लोग हिज्र की साल की बातें करते थे। तो मुज़फ़्फ़र शाहजहां का एक शेर है, बल्कि उनके गज़ल के दो शेर मतलब है कि कब्ले आगाज़ ही अंजाम डर होता है, कब्ले आगाज़ ही अंजाम का डर होता है, दूरंदेश लेकिन देखिए शेर आ रहा है। मैं यहाँ बताना चाहता था कि जिंदगी रुकती नहीं, कभी मैंने अर्ज़ किया कब्ले आगाज़ ही अंजाम का डर होता है, दूरंदेश बड़ा नजर होता है, हिज्र की सैकड़ों रातों से भी इतना ना। मैंने अर्ज़ किया हिज्र और विसाल का एक रिवायती माहौल था। उसके बाद तरक्की पसंद आए, जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयों को उन्होंने कि हिज्र की सैकड़ों रातों से भी इतना ना हुआ, 4 ख्वाबों का बुरा जितना असर। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। लेकिन देखिए भाई अजीजों, हम भी जब आए थे तो बहुत नए थे, बड़े शास्त्रा थे, लेकिन आज जो कुछ है वो आपके सामने, कोई चीज ऐसी नहीं रहती। मुज़फ़्फ़र साहब का शेर आपने सुना, ये तकरीबन 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ये गज़ल बड़ी मशहूर थी, वो हिज्र की सैकड़ों रातों से भी इतना ना हुआ, 4 ख्वाबों का बुरा जितना असर। लेकिन हमारे दौर में शकील मियां जो बैठे हैं, इन्होंने आके मुज़फ़्फ़र साहब को ऐसे पीछे किया है जैसे मालूम होता है कि कोई बैलगाड़ी में बैठा हुआ जा रहा था और पीछे से कोई जेट आया, पीछे कर कहते हैं हमारे शकील मियां के भूख में इश्क तहज़ीब मर जाती। क्या भूख में इश्क तहज़ीब मर जाती है, चांद आकाश खाली क्या एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए कैसे तरक्की जिसे कहते हैं। ये हमारी खुशी की बात है। कोई चीज नहीं ठहरती, हम भी नहीं ठहरेंगे और आने वाले, लेकिन यही है अगर आपने कर लिया है, कह लिया है, बना लिया है, उठा। आइए मैं इधर उधर कुछ शेर सुना रहा हूँ, सुन लें। जी बहुत अच्छे शेर हमारे अजीज ने बहुत अच्छे शेर, और भाई हमारे राज साहब अल्लाह को शाद रखे मियां। चंद शेर सुने गजल जी सुने दो। उसको पढ़ने को जी मचाता है, क्या वाह। उसको पढ़ने को जी मचलता है, उसको पढ़ने को जी मचलता है, हुस्न उसका क्या कहने, वाह। पढ़ने को जी मचलता है, हुस्न उसका ताज जैसा है, और एक मतलब और दिल पर ऐसा गुजरा है, दिल पर ऐसा भी वक्त गुजरा है। अच्छे शेर के लिए किसी तमीद की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से तमीद वगैरह बयान करके हम अपने शेर को कम कर देते हैं। उसको पढ़ने को चलता है, हुस्न उसका किताब जैसा है, दिल पर ऐसा भी वक्त गुजरा है, ऐसा भी वक्त गुजरा। यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, जरा सुने कि वो जब हमारे यहाँ आंधी चलती है जी गर्मी के दिनों में, क्या सूरत हाल होती है, मतलब सब आपकी नजरों में होगा कि दिल पर ऐसा भी वक्त गुजरा है, ऐसा भी वक्त गुजरा है जैसे खस हवा में उड़ता है। दिल पर ऐसा भी कागज़ हवा में उड़ता है, और तुम चरागों को रहे हो मियां, तुम चरागों को रो रहे हो मियां,
बुलते देखा। क्या कहने, क्या क्या ये शेर सुने के उड़कर जमीन पर आती है, आदमी क्यों हवा में उड़ता है, उड़कर जमीन पर आती है, आदमी क्यों हवा में उड़ता है। अभी ये 2 साल गुजरे हैं। एहतसाम भाई, जानकारी देंगे, आज जो आपके ढाबे पर मुशायरे का आयोजन किया गया था, तो क्या विषय क्या है, इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे एक पार्टनर है अजीज़ नबील साहब, जो इंटरनेशनल शायर है और कतर में रहते हैं। वो आजकल आए हुए थे यहाँ पर, तो अपना ये इरादा हुआ कि कुछ एक अदबी नशिस्त हो जाए, तो उन्होंने अरेंजमेंट किया था, जिसमें बहुत इंडिया के जो मशहूर शायर हैं वो यहाँ पे आए थे। जैसे M.A. तराज साहब है, जो बॉलीवुड में लिखते हैं, अहमद शकील साहब है, बॉलीवुड में गाने वगैरह लिखते हैं। उनके साथ जो अदबी शायर हैं, जो लंबी कतार नाम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारा ये था कि एक अदबी प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ के जो लोग हों महसूस हों, इसलिए हमने वो प्रोग्राम रखा था। देखा जाए तो जिस तरह से कि आपके ढाबे पर कई सेलिब्रिटी भी आते हैं, कई शिक्षावर भी आते हैं, आज यहाँ पर मुशायरे का भी जो है प्रोग्राम रख दिया है, तो इसके आगे मतलब क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि दिल्ली दरबार ढाबा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है इन सारी चीज़ों को लेकर। नहीं, कुछ खास प्रोग्राम तो नहीं है, हम बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते, बस जो चीज़ें हमारे सामने आती है उसको हम अपने हक में करने के इरादे से रहते हैं। ये एक मौका था कि हमारे पार्टनर आए हुए थे, तो हमने इस तरह का रखा। और दूसरी बात ये कहूँगा, हमारे खालू हैं यहाँ पे, अबू साद खालू, इनको कैप्चर कीजिए। मैं शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सब चीज़ प्रोग्राम कर सकता हूँ, क्योंकि इनका मेरी ज़िंदगी में इनका बड़ा अहम रोल रहा है। आगे और किसके आने की भी संभावना है? फिलहाल कोई ख़ास नाम तो नहीं है, लेकिन अपना जो कोशिश रहेगी कि आगे चल के हम इससे बेहतर कुछ और कर सके, और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। फिर आगे चल के मतलब क्या माना जाए कि ये ढाबा खाने की जगह रहेगी या फिर प्रोग्राम करने की जगह? देखिए, ढाबा अब सिर्फ खाने का मामला नहीं रहता है, ये एक तफरीह चीज़ है, और यहाँ पे लोगों को आके तफरीह मिलता है, टेस्ट के साथ तफरीगाह के हिसाब से देखा जाता है। तो हमारा ये होता है कि जो लोग जिनको स्क्रीन पे देखते हैं, जिनको मिलने की, उनको सुनने की या देखने की ख्वाहिश होती है, उनको हम जो है आमने सामने रूबरू करा सके, इसलिए हम यहाँ पे लाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जो पब्लिक बैठी हुई है, तो शायद उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता होगा ऐसे प्रोग्राम से? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अदबी प्रोग्राम था, और इससे लोगों मुशायरा एक ऐसी चीज़ है जो हालात हाज़रा पे बातें होती हैं, इसमें कोई गलत चीज़ होती नहीं है। तो मुशायरा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर एक तहज़ीब, एक तमद्दुन लाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए।